न्यूज में हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं साइम खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। Pakistan has voted in favor of the US-sponsored resolution, The Path to Peace. This is in line with Pakistan's clear and consistent position on the conflict in Ukraine in a manner that ensures lasting peace between Russia and Ukraine. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर दी। करारदाद के हक में 200 वोट पड़े। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिश को वीटो कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद अमन का रास्ता के हक में वोट दिया है। ये करारदाद यूक्रेन के तनाज़े पर पाकिस्तान के वाज़े और मुस्तकिल मौक़िफ़ के मुताबिक है। रूस यूक्रेन जंग रोकने पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। हम रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मुआहदे के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने यूक्रेन पर $350 अरब खर्च किए। ये बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। मैं सदर होता तो ये जंग कभी ना होती। इस जंग को ना रोका गया तो ये तीसरी जंग अजीम का बायस बन सकती है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि हमारा मुश्तरका मकसद यूक्रेन में देर में अमन कायम करना है। हम जाती दोस्त हैं और मिलकर काम करते हैं। यूरोप एक काबिल एतमाद पार्टनर बनने के लिए तैयार है। जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 10 लाख अफराद और हलाक और जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल पहुंचने पर शहबाज शरीफ और आज़री सदर बेगलगीर हुए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्फबारी के दौरान चाकू चौबंद फौजी दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काराबाग के शहीदों की यादगार फतह पर भी हाज़िरी दी। फूल रखे और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। Azerbaijan intends to invest $2 billion in Pakistan. Both teams have worked, and now a deadline of 1 month has been given. I'll be receive you again in Islamabad in April to ink these agreements. वज़ीर आज़म का दौरा अज़रबैजान $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक। बाकू में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। अज़रबैजान ने दिफाई सामान की मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अज़रबैजान को यकीन दिलाता हूँ, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। $2 अरब सरमायाकारी मुआहदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज़री सदर इल्हाम अलियोव का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। कहा, गुज़श्ता दौरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे किए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अज़रबैजान के वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई, दिफ़ा, इलाक़ाई राबतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर अज़रबैजान के इशाइये में पाकिस्तानी वफ़द की आला सतह मुलाकातें। मेज़बान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत भी फाइनल 4 में पहुंच गया। कीवीज ने ग्रुप ए से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की भी छुट्टी करा दी। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों मैचेस में भारत और न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2017 में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को बाहर किया था। 2025 में कीवीज ने बदला लेकर बंगाल टाइगर्स को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश आखिरी रस्मी मैच जुमेरात को पिंडी में खेलेंगे। कौमी स्क्वाड दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गया।
खिलाड़ी आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगे। अगर अब भी इस मुल्क की क्रिकेट के साथ सर्जरी नहीं हुई तो फिर चेयरमैन साहब को चाहिए अपनी सीट से रिजाइन कर। अभी भी नहीं हुई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में यही हाल होता रहेगा, पहले ही राउंड में बाहर हो जाए। जब आपकी सिलेक्शन कमेटी नॉन क्रिकेटर हो तो आप कह रहे हैं कि कोई इवेंट जीत के लाएं। फातिहा पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का। कौमी टीम में सर्जरी ना हुई तो मोहसिन नकवी इस्तीफा देते। अब भी एक्शन ना लिया गया तो इससे भी बुरा हाल होगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली की क्रिकेट के बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीसीबी मजबूत आदमी है, उम्मीद है सबको ठीक कर देंगे। टीवी पर फुटबॉल का प्रोग्राम करने वाले हसन चीमा कौमी टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं। कामरान अकमल ने कहा सिलेक्शन कमेटी में नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हाल होगा। जिस दिन टीम का ऐलान हुआ था उसी दिन हम इवेंट से बाहर हो गए थे। ग्रुप बंदी और फेवरेटिज्म के चक्कर में कौमी टीम को खराब किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट उन्हें दी हुई है जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं। भारत से बदतरीन शिकस्त पर कौम के दिल जख्मी। शाकीन की खिलाड़ियों पर शदीद तनकीद। कहा मैच में एक टीम जीती है और एक हारती है, लेकिन भारत से हमेशा हमारी टीम ही हारती है। शाकीन इमामुल हक की शमूलियत पर भी बरहम। कहा पाकिस्तानी टीम के इंतखाब में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। दुबई में एक पाकिस्तानी फैन जज्बाती हो गया, भारतीयों ने दिलासा दिया। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद। कहा इवेंट की मेज़बानी के लिए 2 साल लड़े और 5 दिन में बाहर हो गए। अच्छा हुआ मैच दुबई में था, यहाँ ऐसा नहीं देख सकते थे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इवेंट का पाकिस्तान में होना दुनिया को भाया, लेकिन भारतीय मीडिया बाज ना आया। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी करने का झूठा वावेला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया। कीवी प्लेयर रचिन रविंद्रा के मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम भी झूठा निकला। न्यूजीलैंड बोर्ड ने भारतीय मीडिया के सफेद झूठ को झुटला दिया। इफ्तिताही तकरीब और मैचेस के दौरान स्टेडियम खाली होने का झूठा प्रोपेगेंडा भी काम ना आया। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एलेक्स कैरी ने पाकिस्तानी तमाशाइयों की हौसला अफजाई को खुलकर सराहा। तज्जियाकार इफ्तिखार फिरदौस कहते हैं भारतीय मीडिया ने 2022 की खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जोड़ दी। इस वक्त दाइश ने अफगान क्रिकेट टीम के खिलाफ ये बात की थी। इस थ्रेट से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मीडिया ऐसी खबरें चलाकर दुनिया को बावर कराना चाहता है कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। क्या साबिक वजीर आजम ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की? क्या तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान सवालात। वकील ने बताया बानी पीटीआई ने 9 मई की तहरीरी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मजम्मत का मतलब ये नहीं कि बानी पीटीआई सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए 1971 में भी फौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या थाने पर हमला नहीं कर रही। फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। यही सूरत-ए-हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक होगी। एक कहावत है जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज़ कील नजर आती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मिलिट्री को पार्लियामेंट के कानून के जरिए ये इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले किसी कानून को आईनी तनाजुर में परखते हैं, मनफी या मस्बत की बुनियाद पर नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। जो एजेंडा हमारे पास चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था उसमें ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। हमने बताया कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान, उनके हकूक़ मुसलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती। साबिक वज़ीर आज़म का जेल ट्रायल हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात का अहवाल बता दिया। चीफ जस्टिस ने उन्हें बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी। चीफ जस्टिस को बताया बानी, बुशरा बीबी और दूसरे असीरों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं।
बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। कारकुनों के साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। चीफ जस्टिस ने इन बातों को तस्लीम किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दौरा डेरा इस्माइल खान। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी हमरा थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से भी मुलाकात। जेल इस्लाहात और जुडिशल अफसरान की तरबियत से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने DI खान, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशंस जजेस से भी मुलाकातें की। चीफ जस्टिस का जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का दौरा, कैदियों के मसाइल सुने, सेहत की सहूलतों का जायजा लिया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। हसन पूरी डिटेल मिली कि कहाँ पर इसके पास स्टोर्ड है ड्रग। हमारी टीम गई है उनके घर, पूरा बैग भरा हुआ था। ये सिर्फ एक हफ्ते का कंसाइनमेंट था जिसकी मालियत तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान है। 40-50 करोड़ रुपए की मंशियात जो है वो परचेज करके सेल आउट कर चुका है। डिफेंस कराची में मनशियात स्मगलिंग के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन ने तफ्तीश में कई बड़ों के नाम उगल दिए। SSP SIU शुएब मेमन का कहना है मुलजिम ने तफ्तीश में बताया 2 साल में 50 करोड़ से जायद मालियत की मनशियात मंगवाकर फरोख्त कर चुका हूँ। मुलजिम के घर से एक हफ्ते का माल मिला जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। साहिर ने तफ्तीश में बताया कि मनशियात की रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में भी मंगवाता था। मुलजिम ने बताया कि 5 साल से मॉडलिंग, 13 साल से वीड का नशा और 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा है। मनशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर था। कोरियर कंपनियों के जरिए करोड़ों की मनशियात मंगवाई। मुलजिम से मनशियात खरीदने वालों में हाई बिजनेस फैमिलीज और शोबिज शख्सियात शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम साहिर हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। मुस्तफ़ा मंशियात फरोख्त नहीं करता। खुद शिराज ने बताया कि मंशियात करने आया था, ठीक है, फरोख्त करने नहीं आया था। मेरा मुतालबा सिर्फ इंसाफ है। फांसी बहुत छोटी सज़ा है अरमगान के लिए। जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा इज़ माय एम। अरमगान के लिए फांसी बहुत छोटी सज़ा होगी। ऐसा जानवर किसी सूरत बाहर नहीं आना चाहिए। मुलजिम रिहा हुआ तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने अवाम से मकतूल बेटे की हक में आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। वजीहा आमिर ने कहा उनका बेटा मंशियात फरोश नहीं था। मुस्तफ़ा को इंसाफ दिलाना उनकी ज़िंदगी का मकसद है। कत्ल के मुलजिम अरमगान के घर से बरामद असलहे में इसराइली बंदूक भी शामिल। तफ्तीशी ज़राए का कहना है करोड़ों रुपए मालियत के हथियारों के लाइसेंस ताहाल पेश न किए जा सके। इंसदाद मंशियात अदालत ने भी गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। पाकिस्तान में रमजान उल मुबारक के एतवार 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। 28 फरवरी को चांद नजर आना मुश्किल होगा। स्पार्को की पेशगोई तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में पहला रोजा 1 मार्च को हो सकता है। पाकिस्तान में 29 रोजे। ईद 31 मार्च को हो सकती है। रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। जो हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं ताकि हम बूम एंड बस्ट साइकिल में न जाएं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। FBR में इस्लाहात हैं, पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड है उनको रिलीफ दे सकें। टैक्स नेट वसी किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। लीकेजेस और करप्शन खत्म करनी है जिससे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। टैक्स इस्लाहात ला रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। का PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की को फ़रोग देना होगा। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इंसार नहीं करना। मादनियात के शोबे में भी काफ़ी सलाहियत है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2024 की निस्बत जनवरी 2025 में IT सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही।
कराची नीति जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। ट्रेलर की कार, रक्षा और मोटरसाइकिल को टक्कर कार पुल से नीचे जा गिरी। सनतकार बाप और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। रिक्शे में सवार शख्स भी जख्मी हुआ। साइट एसोसिएशन का हादसे पर सख्त रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, गवर्नर और वज़ीर आला हंगामी इजलास बुलाएं। ट्रॉलर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कराची में पावर हाउस चरंगी के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 15 साल तालिब इल्म वहाज अली जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मतूफी के मामू ने बताया, वहाज दोस्तों के साथ शादी में जा रहा था। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल से गिरा और सर फुटपाथ से टकराया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 10 खारजी मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में क़याम के लिए इक़दाम लायक़ सताइश है। में हमारा निसाब 80 की दहाई में रेडिकली चेंज किया गया, क्योंकि हमने अफगान जंग में हिस्सा लेना था और हमने उसको जहाद का लबादा पहनाना था। ना वो जहाद था, ना वो हमारी जंग थी। सारे लोग अपने घरों में वापस चले गए, इंक्लूडिंग अफगान। आज भी उसका भुगतान हम कर रहे हैं। अफगान जंग कोई जिहाद नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 1971 में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए तारीख को मस्ख किया गया। फिर 80 की दहाई में अफगान जंग में शामिल होने के लिए तारीख और हीरोज़ को बदला, लेकिन ना वो जंग हमारी थी और ना ही कोई वो जिहाद था। आज भी हम इस जंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपने शहर में लगे इश्तिहारों से नाराज। कहा, डॉक्टरों के इश्तिहार पुरानी पंजाबी फिल्मों जैसे हैं। सियालकोट में एक लेडी डॉक्टर का इश्तिहार देखकर शर्म आई। इंतजामिया को बोला कि वो इश्तिहार हटवाएं। वज़ीर आला पंजाब की मेज़बानी में लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, दीगर सूबाई वज़रा, MPAs और अहम शख्सियात की शिरकत। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स हुए। राहत फ़तेह अली खान ने सुर बिखेरे तो शुरका झूम उठे। आरिफ लोहार ने भी शुरका का लहू गरमाया। रंगोबरी शाम में दीदा ज़ेब फ्लोट्स शुरका की तवज्जो का मरकज़। GDRFA ने वीज़े की तेज़ और आसान तजदीद के लिए मसनूई ज़हानत से चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च कर दिया। तकरीब दुबई में GDRFA के हेडक्वार्टर्स में हुई। सलामा में AI एल्गोरिदम के तहत 20 सेकंड में वीज़े की तजदीद की जा सकेगी। अगर आपके पास पाकिस्तान या एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकेंगे। एक और भी चीज़ है, SM साहब बैठे हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर आपका हैदराबाद सक्खर रोड ऐसा होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकती। तेज तरीन इंटरनेट नहीं होगा तो बरामदात नहीं बढ़ा सकते। हैदराबाद सक्खर रोड को ना बदला तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, शाहराह भुट्टो को कोरंगी से लेकर M9 तक मिलाएंगे। इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। बरामदात में इजाफा होगा। शाहराह भुट्टो रवा साल के आखिर तक मुकम्मल करेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को हमने आगे ले जाना है। थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है, फिर हम और आगे जाएंगे। तवानाई बहरान से निपटने के लिए सिंध में थर का कोयला मौजूद है। मुल्क का बड़ा मसला बढ़ती आबादी है, इससे कंट्रोल करना होगा। कराची में पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताही तकरीब। शुरका को मश्क के मकासद और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की काविशों से आगाह किया गया। तकरीब में PMSA, पाकिस्तान नेशनल स्पिनिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, ANF, कस्टम्स, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और FIA के नुमाइंदगान शरीक थे। हुकूमती इदारों के अलावा सिविल इदारों, NGOs और माहीगीर बरादरी के नुमाइंदों की भी शिरकत। 50 से ज़ायद कौमी स्टेक होल्डर्स की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया।
और एक से बढ़कर एक दिलकश फ्रॉक, न्यूयॉर्क में सजा किड्स फैशन शो, रंगारंग मलबूसात में नन्हे मॉडल्स की वॉक, बच्चों की मासूम अदाओं ने शायकीन के दिल मोह लिए।